जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग 2022 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में अपन बात करें अब तक मई बिल पास और पेमेंट के बारे में। इंटर्नशिप अब 3 महीने ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता 1 साल और बढ़ाने में सरकार अब 3 साल मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। तमाम चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे। आज की दोनों खास अपडेट के बारे में अपन डिटेली चर्चा करेंगे और सारे कुछ डाउट भी हम क्लियर करने वाले हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर मौज हो जाएगी तमाम साथी। तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे बेरोजगारी भत्ते की तमाम महत्वपूर्ण अपडेट आपको घर बैठे आसानी से मिलती रहेगी। उससे पहले 2-3 कमेंट्स मैं आपके लिए क्लियर कर लेता हूँ। टेक्नोलॉजी ने कमेंट्स किया है कि सर सब्सक्राइब के ऐसे कुछ था इनका, और इनका कमेंट्स था कि सर मेरे इंटर्नशिप के लिए यस किया था और डॉक्यूमेंट्स में बीएड की मार्कशीट भी लगाई, लेकिन रोज़गार कार्यालय ने मेरा फॉर्म स्टॉप कर दिया है, ये बोलकर कि आपने इंटर्नशिप के लिए यस नहीं किया और डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए। देखो, मैं ये बता दूं, रोज़गार कार्यालय वैसे तो देखो गलत किसी पे आरोप लगाता नहीं है, ठीक है। और यदि आपने यस किया है, भरा है, तो आपकी SSO ID में शो कर रहा होगा। और यदि आपने किसी मित्र वाले से भरा है तो उसने बोल दिया आपका मैं भर दिया हूँ, तो भैया फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। रोजगार कार्यालय कभी नहीं बोलेगा कि आपने नहीं भरा है साथियों, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भाई जी के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उनका पेमेंट आ रहा है क्या? मेरा फॉर्म अच्छा जिनके जनवरी में अप्रूव हुआ था और मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो मेरा फरवरी का पेमेंट आ गया और कैसे महीने के ऐसे कुछ इनका था। मतलब जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है उनका पेमेंट आ रहा है साथियों। अभी तक राज्य सरकार ने अपनी प्रोफेशनल जो टेक्निकल कोर्स है 3 महीने का वो स्टार्ट नहीं किया है। अगला कमेंट्स इसी पे ले लेता हूँ। राम जी का कमेंट्स है और डेली 3 से 4 फ़ोन कॉल्स इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। इंटर्नशिप 4 महीने के बाद क्या करें सर? हमारा 4 महीना पूरा होने वाला है, अब आगे क्या करें? मेरा 4था महीना है, अब क्या करूं? प्लीज़ कमेंट्स में। तो मैं इनको बता देता हूं, काफ़ी हैं, ये अकेले नहीं है राम जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका 2022 में फॉर्म अप्रूव हुआ है, वो सभी कंफ्यूज्ड है। क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें फैला दी है कि आपको 3 महीने इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ 3 महीने आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी साथियों। और पहली बात तो ये 4 महीने वाला फॉर्मेट मेरे को समझो नहीं है, 4 महीने कहाँ से आ गए? 3 महीने का तो जिक्र है भाई, ठीक है, मान लेते हैं अपन भाई RSLDC का कोर्स है उसको आपने इंटर्नशिप समझ लिया हो, लेकिन 4 महीने का कोई भी कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, जिनके पास RSCIT BEd या प्रोफेशनल कोई भी प्रकार की डिग्री नहीं है तो उसको पहले विभाग द्वारा 3 महीने का RSLDC कोर्स करना पड़ेगा। इंटर्नशिप तो बाद में भी करनी पड़ेगी, नहीं है तो भी करनी पड़ेगी, और है तो भी आपको करनी पड़ेगी। तो कब तक करनी पड़ेगी? काफ़ी दोस्त कमेंट्स करते रहते हैं जिनके नए फॉर्म अप्रूव हुए। तो साथियों ये आपको जब तक बेरोजगारी भत्ता, यदि किसी को एक महीने का बेरोजगारी भत्ता बिना इंटर्नशिप मिल गया है तो फिर उसको 23 महीने करनी पड़ेगी। मतलब जब तक लास्ट पेमेंट आपका बनेगा, चाहे 2 महीने मिले चाहे 10 महीने मिले, ठीक है, एंड वक्त तक आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी साथियों, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और सिक्कर को पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान कुछ नहीं बनाया, देखो गलत बात, आ जाएगा पेमेंट, निराश मत हो, है ना। राम भाई राज भाई, मैंने 21 मार्च को इंटर्नशिप ज्वाइनिंग की और मेरा ज्वाइनिंग को 25 जून तक 3 महीने पूरे हो गए। अब मेरे को कितने दिन और इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है? भाई आपके बारे में मेरे को पूरी जानकारी देने की कृपा करें, आपसे मेरे को सटीक जानकारी की बहुत उम्मीद है। तो ये तमाम चीज़ें थी। देखो, और नेक्स्ट कमेंट्स और ले लेता हूँ मैं। डेली ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और जिनका नया फॉर्म अपलोड हुआ है तो उनको मैं बता दूं, आपको मैंने इस कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है। और आप बिल्कुल भी किसी के लोगों को में बेखौफ में आके इंटर्नशिप ना छोड़िएगा साथियों, इंटर्नशिप लास्ट तक करनी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों कल ये कमेंट्स भी आए मेरे पास और काफ़ी दोस्त इस पर भी कन्फ्यूज्ड हैं कि उनका पेंडिंग आ जाता है, इधर रिमार्क में ओके आ जाता है। तो मुझे बार बार फ़ोन कॉल्स करके, यार जिसका अगर जेनुअल
चीज़ है वही फ़ोन करे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना करे, कमेंट्स में डाल दिया करो ना। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा, ओके लिख के आ गया, इधर पेंडिंग आ रहा है। अरे भैया पेंडिंग का मतलब ये है कि अब ऑटो वेरीफाई हो जाएगी, आज क्यों टेंशन ले रहे हो इस चीज़ के बारे में। अब आपके पास सेंडबैक नहीं आएगा, सबमिटेड और पेंडिंग के बीच में यदि सेंडबैक आता है, पेंडिंग होने के बाद में सेंडबैक नहीं आता है, इसका मतलब ओके है आपकी, ठीक है, हो गया, आपका बिल पास हो जाएगा, है ना। अब महत्वपूर्ण चीज़ भी अपन डिस्कस करने हैं। देखो कोरोना काल में आपने भी देखा होगा 2 साल तक सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नए फॉर्म अप्रूव नहीं किए, रोक लगा के रखी थी। और 2022 शुरुआत से अब तक साथियों कभी 3 महीने के एक साथ फॉर्म वेरीफाई फॉर्मों को अपलोड किया जाता है, कभी 4 महीने के। मतलब देखी जाए तो पिछले 1.5 महीने में 7 महीने के वेरीफाई फॉर्मों को अपलोड कर दिया गया है। अगर यही चीज़ राज्य सरकार और रोजगार कार्यालय कोरोना के वक्त में धीरे धीरे, हम नहीं कहते एक साथ करते, धीरे धीरे भी फॉर्म अपलोड करते, तो आज ये जो इन लोगों के साथ दयनीय स्थिति हो रही है, कम से कम ये धोखा की दयनीय स्थिति उनके साथ तो नहीं होती थी। या 2 साल 2.5 साल 3 साल से सपने देख रहे हैं बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और एक पेमेंट आने के बाद में ये जवाब मिलता है, तो सरकार के प्रति एक नेगेटिव भावना बनती है साथियों। इसमें रीज़न क्या है, पहले रीज़न बता देता हूँ, सोल्यूशन उसका क्या कर सकते हैं अपन। जैसे दिनेश मेहता जी हैं, नौकरी करने वाले का पता है, और इनको 30 मार्च 2022 को इंटर्नशिप मिली। इन्होंने मई की अटेंडेंस अपलोड की, लेकिन अपलोड करते ही इनके पास क्या आता है वो ज़रा देखिएगा, इंटर्नशिप अटेंडेंस और जमा किया गया पत्र, लेकिन आपकी उम्र पूरी हो गई है, इसलिए अतिरिक्त कार्य दिवस को आपको अनुपस्थित यानी एब्सेंट में गिना जाएगा। इनकी 10 मई को, जो 30 साल हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, 30 साल पूरी हो गई थी, लेकिन ये पूरे महीने मई में अटेंडेंस, वो क्या नाम है, जो इंटर्नशिप करने गए हैं, तो ऐसा गलत, ठीक है, ये अच्छा सिस्टम भी यहाँ डाला है कि यहाँ पता लग जाता है। काफ़ी दोस्तों को पता नहीं लगता था, तो पहले 2-2 3-3 महीने एक्स्ट्रा इंटर्नशिप कर जाते थे साथियों। अब आपको मैं बता देता हूँ, तो साथियों इनके सपने बन के टूटे हैं। एक और स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, और इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, मैं पूरा घटनाक्रम भी आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इनका एक सेकंड, कहाँ गया। तो साथियों ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अब उनका 30 साल उम्र पूरी हो गई है, और वो लगातार मांग कर रहे हैं, और लगातार मेरे को भी फ़ोन कॉल करके पूछें कि यार सरकार 1 साल बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। सर 1 साल बढ़ाना चाहिए, हमें तो 1 महीना मिला है, 2 महीना मिला है, और हमारा तो ओवर एज हो गए हम। यदि सही समय पे फॉर्म अप्रूव होते तो हमको भी 1.5-2 साल मिल जाता बेरोजगारी भत्ता। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और मैं बताऊँगा, देखो देखी जाए तो जायज़ मांग है इनकी, सरकार को 1 साल और बढ़ा देना चाहिए। कोरोना के बाद में यदि किसी का आवेदन आया है, ठीक है, तो उनका ठीक है एक बार अलग, लेकिन इनको कम से कम राहत देने का कार्य करना चाहिए। जो ओवरेज हो रहे हैं उनको कम से कम 1 साल राज्य सरकार को बढ़ा देना चाहिए। तमाम वैकेंसियों में भी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कोरोना के वक्त किसी कोई व्यक्ति यदि ओवरेज हो रहा था, उन्होंने मांग भी उठाई थी भाई 1 साल बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये वाजिब मांग है। बाकी साथ ही इसमें मैं तो देखी जाए तो व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये है कि इस पर पूरा प्रपोजल तैयार करके मंत्री महोदय से मिलेंगे, और उसका सारा कुछ प्रूफ भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा साथियों। तो तमाम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे हर अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। तो आई होप आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को।